अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं थ्योरम्स ऑफ चैप्टर नंबर 12। बोर्ड में आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि पास पेपर अगर आपने देखे हैं कि इसमें से एक थ्योरम आपको मिलेगा पेपर में और वो कंपल्सरी क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का। तो इसमें मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा कि कहाँ तक आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, और दूसरी बात इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों के माइंड में कि हम इसको रट्टा लगाना है, हमने थ्योरम को हमें याद करना पड़ेगा, हमें इसको समझ नहीं सकते या इसको समझने का कोई मेथड नहीं है, तो उन चीज़ों को आज हम गलत साबित करेंगे कि इसका जो थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सारी अंडरस्टैंडिंग ही होती है। आप इसकी जो लाइन आपको गिवन लिखी हुई है इसी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब आपने उसको कैसे ऑब्जर्व करना है वो हम इस थ्योरम में समझते हैं, लेकिन अगर आपने इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करना है तो पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो चैप्टर नंबर 10 के थ्योरम। तो वो आपने चैप्टर नंबर 10 के जो पोस्टुलेट्स हैं वो आप पहले लाजमी देख लें। मेरी वीडियो भी है उस पर चैप्टर नंबर 10 में, और मैं इसके लिंक में शेयर भी करनी चाहिए, इन्फो में उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप जब तक चैप्टर नंबर 10 के पोस्टुलेट्स नहीं पढ़ेंगे आपको इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत मसले आएंगे। तो इसलिए मैंने उसको डिटेल में समझाया है कि आपके पास वो पोस्टुलेट्स कब कब यूज़ होंगे, उनका बेनिफिट क्या है हमें, और वो बेनिफिट इसमें नज़र भी आएगा आपको। तो अब इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम के स्टार्ट में ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है ये आपके पास बोर्ड में लिखी हुई आएगी एज इट इज़। इसके लिए सबसे पहले आपने ये बात नोट करनी है कि इसमें जो एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जो यहाँ तक लाइन है ये सारी गिवन है, और हर थ्योरम के लास्ट 4 to 5 वर्ड्स जो होंगे वो प्रूफ करने होंगे। तो इसमें अगर मैं इसको शो कर दूं कि इसमें आपने प्रूफ क्या करना है, तो वो आपके पास लास्ट की जो लाइन है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर इक्वी डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बात है वो प्रूफ करनी है आपने, और ये चीज़ गिवन है। तो हर थ्योरम के जो लास्ट 4-5 वर्ड्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, प्रूफ करने होंगे। अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है पहले वो अंडरलाइन कर लेते हैं। राइट बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट, इक्विडिस्टेंट एंड एंड पॉइंट्स, ये 4 वर्ड्स हैं जो कि थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइन सेगमेंट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए लाइन सेगमेंट एंड रे, इनमें फ़र्क क्या है, और एमसीक्यू भी बोर्ड में बहुत दफ़ा आया हुआ है। लाइन जो होती है वो एक स्पेसिफिक लेंथ को बोलते हैं, सॉरी लाइन जो है हमारे पास उसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती, उसके दोनों साइड्स पे क्या होता है, एरो होता है, मतलब इसका एंड पॉइंट कोई नहीं होता, नो एंड पॉइंट। जब लाइन सेगमेंट की बात आती है तो उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है और उसके दो क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। तो इसमें आ सकता है 2 एंड पॉइंट होंगे इसके, जब भी लाइन की बात होगी इसको ए भी नाम दे सकते हैं। और रे जो होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जितना मर्जी है, एरो का मतलब है कि आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, तो इसका 1 एंड पॉइंट होता है। और बोर्ड में आपको अक्सर इनमें से एक एमसीक्यू मिलेगा कि अ लाइन हैज़, उसके बाद डैश एंड पॉइंट्स 1, 2, 3 या नो एंड पॉइंट। तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये आपने याद रखनी है बात। अब यहाँ बात आ रही है लाइन सेगमेंट की, तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए एंड बी, जिसकी 2 एंड पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट आपके पास जो वर्ड है वो है राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर को अगर आप देखें तो राइट का मतलब होता है 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब है मिड पॉइंट से पास करना, मतलब 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। बाई का मतलब 2, सेक्टर मतलब सेक्शंस, तो पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। तो हमने एक राइट बाइसेक्टर बनाना है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए और इसके मिड पॉइंट से पास कर जाए ए बी के। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ जो बेसिकली ए बी के मिड पॉइंट से पास कर रहा है, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। तो ये एक राइट बाइसेक्टर आ गया जो 90 का एंगल बना रहा है और पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, राइट बाइसेक्टर। जो चीज़
लिखी हुई है गिवन में, सिर्फ हमने वही ड्रॉ करना है। तो राइट बाइसेक्टर ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये लाइन होती है, ये भी याद रखना है आपने। राइट बाइसेक्टर जो है वो लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है ये। तो राइट बाइसेक्टर ऐसी लाइन को बोलेंगे जो 90 का एंगल बनाए और मिड पॉइंट से क्या कर दे, पास कर दे। उसके बाद अब हमने एक पॉइंट लेना है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। इसके ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट आप ले लें, तो उस पॉइंट को नॉर्मली हम P से यहाँ पे शो कर रहा है वो थ्योरम में, तो मैं भी इसको P से ही शो कराऊंगा, क्योंकि नेम्स मैं बुक वाले लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हमने एक पॉइंट लेना है, ये पॉइंट जिसको मैं P से शो कर रहा हूँ। अब वो यहाँ भी ले सकते हैं पॉइंट, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने डायग्राम जो है वो सेम बुक वाली ही कोशिश करनी है बनाने की। क्योंकि अगर डायग्राम आपकी गलत हो जाती है तो आपका पूरा थ्योरम क्रॉस कर दिया जाएगा। बेशक वो आगे सही भी लिखा हुआ हो, लेकिन ये रूल है कि डायग्राम गलत है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा थ्योरम में। तो इसलिए डायग्राम जो है वो सेम टू सेम बुक वाली ही होनी चाहिए। मैं तो इसको सीधा कर देता हूँ डायग्राम को, अदरवाइज आपका जो है वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे सारे। तो यहां से हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। तो इसलिए डायग्राम कोशिश करें कि आप चेंज ना करें। इसलिए मैं पॉइंट कहां पे ले रहा हूं, थोड़ा अबव भी ले रहा हूं, जैसे बुक में दिया हुआ है ये P पॉइंट। यहां तक हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। हमने एक पॉइंट ले लिया राइट बाइसेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले अब हमें इसके गिवन लिख लेते हैं, क्योंकि थ्योरम में, हर थ्योरम में गिवन, प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन, ये तीन चीज़ें पहले आपको लिखनी पड़ेंगी। कुछ में कंस्ट्रक्शन नहीं भी होगी, कंस्ट्रक्शन का भी मैं बताता हूँ कि कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है, लेकिन जिसमें है उनमें ये तीन चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो इसका जो प्रूफ है पहले वो लिख लेते हैं कि उसने कहा है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस होता है बराबर इक्वल डिस्टेंस। अब इक्वल डिस्टेंस कहाँ से होगा, फ्रॉम एंड पॉइंट्स, और एंड पॉइंट यहाँ पे ए और बी को शो कर रहा है, क्योंकि यही एंड पॉइंट शो हो रहे हैं ए और बी। इसका तो एंड पॉइंट है ही कोई नहीं लाइन का। तो एंड पॉइंट ए बी से उस पॉइंट पी का इक्वल डिस्टेंस प्रूफ करना है। यही लिखा हुआ है कि पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो इसका मतलब है कि हमने जो प्रूफ करना है वो पी का ए से डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट होगा पी का बी से डिस्टेंस। ये उसने पॉइंट की बात की, उसको हमने पी का नाम दे दिया, और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स मेरे पास क्या है, ए और बी हैं। तो इस पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये बात तो आपने प्रूफ में लिख ली। उसके बाद गिवन में मेरे पास क्या होगा, गिवन मेरे पास ये है कि अब मैं इस लाइन के ऊपर कोई नेम मेंशन कर देता हूँ, ताकि हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करें तो हम कोई नाम लिख सकें। इसको मैं एल का नाम दे देता हूँ, इसको एम का। तो यहाँ पे आ जाएगा अ लाइन एल एम इंटरसेक्टिंग, ये जो लाइन एल एम है ये इंटरसेक्ट कर रही है, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को। तो अ लाइन एल एम इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। नाउ अब वो किस तरह इंटरसेक्ट कर रही है, सच डैट, आपने आगे बताना है कि वो कट किस तरह कर रही है, सच डैट कि ये 90 का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल एम जो लाइन है ये 90 के लिए हम परपेंडिकुलर का साइन शो करते हैं, ये वाला, इसका मतलब 90 डिग्री होता है, उल्टा टी अगर लिखें आप। तो एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, पहली बात कि वो उसके ऊपर 90 का एंगल बना रही है। दूसरी बात कि वो मिड पॉइंट से पास करनी चाहिए, तो मिड पॉइंट से पास अगर करेगी तो डेफिनेटली वो ए सी जो होगा, ए से सी का डिस्टेंस ये कॉन्ग्रुएंट होगा बी का सी से डिस्टेंस। तो आपके पास ये दोनों बातें आपने अब लिख दी हैं कि 90 का एंगल भी बना रही है और मिड पॉइंट से पास भी कर रही है वो लाइन। तो इसलिए ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी भी लिखेंगे कि वो आप जो है मिड पॉइंट से पास भी कर रही है। ओके स्टूडेंट, तो ए सी जो है वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, और यहाँ पे आगे लिख देंगे पी इज पॉइंट ऑन, पी इज ए पॉइंट ऑन ए बी।
कि वो ए बी पे एल एम के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया। तो ये आपका गिवन स्टेटमेंट आ जाएगी और ये सारी वही चीज़ लिखी है मैंने जो बेसिकली आपको स्टेटमेंट में दी हुई है कि पी एक पॉइंट लेना है एल एम राइट बाई सेक्टर के ऊपर और ना लाइन सेगमेंट, और राइट बाई सेक्टर किसके ऊपर है, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है। तो एल एम परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ए बी पे, एंड ए सी और बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है मिड पॉइंट से पास करेगा। अब सारी जो इसके बाद नेक्स्ट जो गेम है वो सारी वो ये है कि आपने अब इन दोनों को बराबर प्रूफ कैसे करना है। तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 10 पे मूव करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 10 में मैंने वहाँ पे आपको डिटेल में बताया है कि आपके पास जब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी हो तो उसके क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो इसको मैं अब यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा आपको। एक्चुअली हमने प्रूफ करना है दो साइड्स को इक्वल। अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्केच बनाने लगा हूँ कि आपको इसका याद कैसे करना है थ्योरम को। ये देखें, आपने एक्चुअली प्रूफ करना है टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट, दो साइड्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। लेकिन अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है तो पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा जिसमें वो साइड्स आ रही हैं, टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपने अपने हाथ की दो उंगलियों को बराबर प्रूफ करना है। तो अगर आपने हाथ की दो उंगलियों को बराबर प्रूफ करना है तो पहला काम आपको उन दो हाथों को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो हाथ दोनों बराबर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जितनी भी उंगलियां, पांच उंगलियां, वो पांचों उंगलियां बराबर हो जाएंगी। यही जो लॉजिक है वो इस थ्योरम में वो यूज करता है कि वो कहता है अगर आप ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें, जो दो ट्राइंगल बन रही है, अगर उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिकली उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब मेन जो हमारा टारगेट है वो है दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना जिसके अंदर वो दो साइड्स बन रही हैं। अब यहाँ तो आपको कोई ट्राइंगल शो नहीं हो रही लेकिन अभी थोड़ी देर में शो हो जाएगी। तो अब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के हमारे पास एस एस एस, एस ए एस, एस एस ए, एच एस एंड ए एस ए, ये सारे मैंने आपको 10 चैप्टर में समझाए हुए हैं। तो एक ए एस भी आ सकता है। तो ये पांच मैंने यहाँ लिखे हैं और अगर छठा मैं लिख देता हूँ ए एस। तो ये 6 पोस्टुलेट्स हैं जिनसे हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब इन 6 पोस्टुलेट्स में आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई करना है, तो उसके लिए वो हमें ये डायग्राम खुद ही बताएगी, वो हमने याद नहीं करना। तो एक्चुअली हमारा जो टारगेट है वो इन 6 में से हमें कोई एक मिल जाए जिससे हम ये दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर दें, कॉन्ग्रुएंट। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ऑटोमेटिकली उसकी साइड्स और एंगल वैसी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी जो रह जाएंगी। तो अब हमारा जो मेन टारगेट है वो है दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो पहले हम दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं और जो चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं उसको आपने याद रखना है वो डॉटेड लाइन में होगा हमेशा, क्योंकि ये अपनी आसानी के लिए हम कर रहे हैं, फिजिबिलिटी के लिए। तो ये डॉटेड लाइन में काम करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पी को ज्वाइन कर देंगे ए से, पी को आपने ज्वाइन करना है ए से और पी को ज्वाइन करना है बी से। तो सबसे जो मेन काम है वो है इन दो ट्राइंगल्स को आपने बनाने के लिए पी और ए को ज्वाइन कर देना है डॉटेड लाइन से। ओके स्टूडेंट, यहां से आपके पास दो ट्राइंगल बन जाएंगी। अब इन दो ट्राइंगल्स को आपने मेन का काम करना है इक्वल प्रूफ करना है, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। और अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये दो साइड्स भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। तो अब स्टूडेंट देखते हैं हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, वो लिख लेते हैं ज्वाइन पी टू ए एंड बी। पी को हमने ए एंड बी से ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक आपको 4 मार्क्स मिलेंगे थ्योरम करने के। और वो 4 मार्क्स कैसे बनेंगे, 1 मार्क्स आपका डायग्राम का होगा, 1 मार्क्स गिवन का, 1 मार्क्स प्रूफ का और 1 मार्क्स होगा कंस्ट्रक्शन का। मतलब स्टेटमेंट और रीजन अभी रहती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपको जो है वो 4 मार्क्स पेपर में मिल जाएंगे बोर्ड में। तो अब नेक्स्ट जो हमने बाकी 4 नंबर का काम करना है वो है स्टेटमेंट और रीजंस। तो उसके लिए अब देखते हैं,
अगर डायग्राम गलत होगी तो उसका 0 मार्क्स होगा, लेकिन अगर सही होगी तो इसका 1 मार्क है। मतलब डायग्राम गलत तो थ्योरम गलत। तो स्टेटमेंट और रीजंस में अब हम सारी एफर्ट करेंगे इसको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए मैं ये जो साइड पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे स्टेटमेंट और रीजंस प्रूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम अब प्रूव करना चाह रहे हैं, जो हमारा मेन कंसर्न है कि इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 6 हमारे पास वेज हैं, इनमें से कोई भी पोस्टुलेट अगर मिल गया तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। तो सबसे पहले वो दो ट्राइंगल्स हैं कौन सी? ट्राइंगल ACP भी लिख सकते हैं आप इसको, ट्राइंगल ACP। अब इनमें कोरस्पोंडेंस ले रहे हैं तो ये कोरस्पोंडेंस का साइन होता है कि कंपैरिजन कर रहे हैं ट्राइंगल BCP के। तो ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमें इक्वल मिल रही हैं। हमने कोई सी 3 चीज़ें ढूंढनी है, क्योंकि ये 6 के 6 पोस्टुलेट्स सिर्फ किन पे अप्लाई, इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ओनली 3 पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइंगल। तो आपके पास सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इन दो ट्राइंगल्स में अगर मैं इनको लहदा बना के दिखाऊं तो आपके पास एक ट्राइंगल ये बन रही है एंड सेकंड ट्राइंगल आपके पास बन रही है ये वाली। तो इनके नाम भी लिख लेते हैं PCA, देन PC और B, और यहाँ पे दोनों पे 90 का एंगल है, वो आपने याद रखना है। तो इन दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो A से C वाली साइड है वो B से C वाले के कॉन्ग्रुएंट है। ये गिवन में लिखा हुआ भी है कि AC जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है BC वाली साइड के, और इसकी रीज़न क्या होगी गिवन। रीज़न आपने लाजमी बतानी है कि हम ये लाइन क्यों लिख रहे हैं। तो एक्चुअली हम 3 चीज़ें ढूंढ रहे हैं कोई सी। तो पहली हमें इन दो ट्राइंगल में ये वाली साइड अब इसके बराबर मिल गई है, क्योंकि ये गिवन में लिखा हुआ है, उसने बाइसेक्टर का वर्ड यूज़ किया, तो AC और BC क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरी चीज़ उसने यहाँ लिखी हुई है कि अगर आप देखें यहाँ पे भी एंगल 90 बन रहा है और यहाँ भी एंगल क्या बन रहा है? 90। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि 90 के एंगल है दोनों। और दूसरी बात आप ये लिख सकते हैं कि LM परपेंडिकुलर है AB पे, या और लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री उसने यहाँ पे गिवन में कहा हुआ है। राइट का मतलब 90 होता है, तो इसको गिवन भी लिख सकते हैं इस लाइन को आप। नेक्स्ट आपके पास अगर आप इसकी जगह गिवन भी लिख लेंगे पूरी लाइन की जगह तो कोई मसला नहीं होगा, इसका ऑल्टरनेट आप गिवन भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक साइड आपको मिल गई है, एक एंगल आपको मिल गया है। अब आप या तो एक एंगल और ढूंढ सकते हैं, एक साइड और ढूंढ सकते हैं। 2 चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, तीसरी चीज़ हमें चाहिए क्योंकि इनमें से पोस्टुलेट अप्लाई करना है, और ये 10 चैप्टर में डिटेल में मैंने समझाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब तीसरी चीज़ आप देखें, ये जो PC वाली साइड है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है, इधर भी ये साइड आ रही है और इधर भी, मतलब ये वाली साइड PC जो साइड है वो दोनों में सेम है। तो इसको हम पिक कर सकते हैं कि PC कॉन्ग्रुएंट टू PC, और रीज़न क्या होगी? कॉमन, कि दोनों ट्राइंगल में ये साइड आ रही है। जब ये वाली ट्राइंगल बनाएंगे तब भी ये साइड आ रही है, जब ये वाली ट्राइंगल बनाएंगे तब भी ये साइड आ रही है। तो हमारा जो मेन टारगेट था वो था कि कोई से 3 कंपोनेंट मिल जाए। तो ये 3 कंपोनेंट हमें मिल गए हैं SAS। अब SAS में 2 है, या तो ये लग सकता है या ये भी लग सकता है SSA। इन दोनों में से कौन सा अप्लाई होगा? उसके लिए हम देखेंगे एंगल दरमियान में बन रहा है या साइड पे बन रहा है। ये 10 चैप्टर में आप देख सकते हैं। तो आप देखें साइड ये वाली ले रहे हैं और ये वाली, और एंगल जो है वो इन दोनों साइडों के दरमियान में बन रहा है, इंक्लूडेड एंगल है। जब इंक्लूडेड एंगल होगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो SAS होता है, जब एंगल दरमियान में बन रहा होता है। तो इसलिए हम इसमें SAS पोस्टुलेट के साथ लिख सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल अब क्या हो गई हैं? ये कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCP के। अब आप देख सकते हैं कोई इसमें बात ऐसी नहीं है जो आपको रट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी। आपने पहले 3 चीज़ें कोई सी ढूंढनी थी, इनको आप ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, इनकी पोजीशंस को। आप पहले इसको लिख लें, इसको बाद में लिख लें। जब 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आप 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इन 6 में से एक पोस्टुलेट यूज़ हो रहा है। अब जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, इट्स मीन
कि अब इनके जो साइडें और एंगल रह गए हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन होती है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके 6 के 6 कंपोनेंट्स इक्वल हैं। तो अब हमें सिर्फ कौन सी साइड चाहिए, ये वाली, तो एंड पे हम वो लिख देंगे पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ली हैं उसके बाद आप कोई साइड ले रहे हैं या कोई एंगल लिख रहे हैं तो हमेशा लिखेंगे कोरिस्पोंडिंग साइड, कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये हर थ्योरम में आपको मिलेगा, 4 थ्योरम में ये लाइन आपको मिलेगी। कोरिस्पोंडिंग का मतलब है कि अब हम इसकी लेफ्ट वाली अगर ले रहे हैं तो इसकी भी उसके बिल्कुल जो कोरिस्पोंडिंग बनती है वही साइड ले रहे हैं, तो यानी कि ये लेफ्ट और इसकी ये राइट, तो ये दोनों कोरिस्पोंडेंस बनती हैं। तो पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी का मतलब है कि हम कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ले रहे हैं जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो चुकी हैं, अब उनकी हम साइड पिक कर रहे हैं। अब तो आप एंगल भी ले सकते हैं, एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल बी एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन हमें सिर्फ ये चाहिए था। तो जो चीज़ चाहिए वो आपने लिख देनी है और यहाँ पे आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको 4 मार्क्स बाकी इसके मिलेंगे जो आपने स्टेटमेंट और रीजंस प्रूफ करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इस थ्योरम में जो सारी चीज़ें हैं वो बेसिकली एक दूसरे से इंटरलेट हैं। एक दफ़ा मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्चुअली हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई ए बी, उसके ऊपर एक राइट बाय सेक्टर बनाया एल एम, जो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था। नाम आप बुक वाले लिख ले, अपनी बात से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन आपने प्रूफ करना था कि जो पॉइंट आपने इसके ऊपर लिया एनी पॉइंट वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए एंड पॉइंट से ए और बी पे। तो पी ए पी बी ये हमने प्रूफ करना था। जब आपने 2 साइड्स प्रूफ करनी हो या 2 एंगल प्रूफ करने हो, याद रखिएगा 2 साइड्स और 2 एंगल्स, जब भी 2 साइडें या 2 एंगल प्रूफ करने हो तो पहला काम उनको 2 ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा जिसमें वो साइडें और एंगल बन रहे हैं। अब ये 2 ट्राइंगल हमने बनाई, डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन में काम करना है, तो पी को ए से ज्वाइन कर दिया, पी को बी से, उससे 2 ट्राइंगल बन गई। नेक्स्ट आपने अब इन 2 ट्राइंगल्स को बराबर कैसे प्रूफ करना है वो सारी चीज़ चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में आपको समझाई गई है कि आपने 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के क्या क्या पोस्टुलेट पड़े हैं। तो इन 6 में से कोई पोस्टुलेट आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए हम इन 2 ट्राइंगल्स को पहले सेपरेट बना सकते हैं, बोर्ड में भी बना सकते हैं अगर ज़रूरत वैसे नहीं है, इस डायग्राम से भी आप शो कर सकते हैं। अब इन 2 ट्राइंगल्स में आपने देखना है कौन कौन सी 3 चीज़ें आपको बराबर मिल रही हैं। तो सबसे पहले ए सी और बी सी कॉन्ग्रुएंट है, गिवन में लिखी हुई थी बात, बाइसेक्टर था। उसके बाद एंगल 90 दोनों में बन रहा है, वो बात भी हमें गिवन में लिखी हुई है कि राइट का परपेंडिकुलर का साइन आया हुआ है। और तीसरी बात कि दोनों में एक साइड कॉमन है, ये पी सी, ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है, दोनों ट्राइंगल में बन रही है। तो ये 3 चीज़ें जब मिल गई इसका मतलब एक साइड मिल गई आपको, एक एंगल मिल गया और फिर एक साइड मिल गई। तो एस ए एस पोस्टुलेट से 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर आप कोई भी साइड कोई भी एंगल उसका लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये वाली साइड चाहिए थी तो हम उसी वाली साइड को पिक करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।